बोलिए सदगुरु देव की, सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, आदरणीय संत समाज, प्रिय सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, आज कबीर पारक आश्रम सूरत में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव हम लोगों के ऊपर गुरुदेव का कितना आशीर्वाद क्या दिया है वह हम स्वयं जानते हैं। हमारा जीवन जब तक सद्गुरु संतों से नहीं जुड़े थे तो कैसा था, जब गुरु जी और संतों से जुड़े उसके बाद हमारे जीवन में कैसा परिवर्तन आया वो हम प्रत्यक्ष रूप से उसका अनुभव करते हैं। सही मायने में कहें कि आज मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, वो हम जान पाए हैं। या जैसे अन्य जीव जंतु जैसे जीवन जीते हैं उसी तरह हम भी जीवन जी के यहाँ से चले जाते हैं। तो मनुष्य जीवन क्यों मिला है, मनुष्य का जीवन का उद्देश्य क्या है, इसी भाव को लेकर आज गुरु पूर्णिमा का जो महत्व है, गुरु पूर्णिमा का महिमा है, जो भी है। अब ये गुरु पूर्णिमा कहाँ से शुरू हुई इसका कहीं शास्त्रों में भी उल्लेख नहीं मिलता है, मगर इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं कि सदगुरु गुरुजन चौमासा जहाँ निवास करते हैं, बाकी 8 महीना तो भ्रमण में ही रहते, तो 4 महीना जो अपने स्थान में रहते हैं आश्रम पर, तो वहीं भक्त सज्जन संत गुरुजनों के दर्शन प्रसन्न और उनके विचारों से लाभ लेते हैं। तो यहीं पर आज संतों के दर्शन और गुरु जी के विचार हम लोग सभी सुनेंगे। तो उसी उपलक्ष्य में परम पूज्य साहिब जी द्वारा मेरे लिए भी आज्ञा हुई है तो कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। मानुष तन सद्गुरु मिलन मोक्ष ही इच्छा होय, दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग न खोए। हम सब यहाँ जो बैठे हैं सभी सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली तो पूरी सूरत की सोसाइटी, जो भी सूरत वाले हैं सभी सौभाग्य हैं, सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ कबीर आश्रम बना और आश्रम में जितने भी भक्त सज्जन आते हैं और जो सत्संग से संत गुरुजनों के विचारों से लाभ लेते हैं, तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य लक्ष्य जानने के लिए यहाँ आते हैं। बाकी व्यावहारिक रूप से तो अब हम सब जीवन जीते ही हैं, मगर लक्ष्य हमारा क्या है, उसी उद्देश्य के महत्व से हम लोग यहाँ आते हैं। जैसे साहब ने कहा कि मानुष तन, अब मनुष्य जीवन क्यों मिला है, खाते हैं कमाने के लिए, हम जानते हैं जो भी है जैसे कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, क्यों जीते हैं, सत्संग और भजन के लिए, जीवन के कल्याण के लिए। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। साहिब कहते कि मानुष तन सद्गुरु मिलन, मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से मिला है। कई जन्मों का पुण्य, कई जन्मों के संस्कार हमने जो सत सुकृत जैसे कहते हैं, कहीं कभी सत सुकृत मिले तो बहुरी न झूले आन। तो ऐसे कई जन्मों के सत सुकृत कर्म हमारे जन्मा हुए हैं, तब जाके ये मनुष्य जीवन मिला है। आज मिला है ऐसा नहीं, कई बार हमको मनुष्य जीवन मिला है और कई बार वहाँ कुछ न कुछ करते आए हैं। तो आज बड़े सौभाग्य के साथ हमें सद्गुरु संतों का सानिध्य मिला और वो भी कबीर पंथ के उच्चतम विचारों से हम लोग लाभान्वित ले रहे हैं। क्योंकि कबीर पंथ में जुड़ना, कबीर विचारों से जुड़ना बहुत ही सौभाग्य की बात है। क्योंकि कबीर एक ऐसे महापुरुष संसार में हुए हैं कि जिन्होंने मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझाया है। अन्य सभी महापुरुषों ने जो भी अपने समय में विचार मिले हैं तो कहे हैं, तो मगर विशेष रूप से सदगुरु कबीर साहब ने मानव जीवन की गरिमा, मनुष्य जीवन का महत्व और मानव के बीच में जो खाई थी, जो अस्पृश्यता और जो भेदभाव
जातिवाद, सांप्रदायिक भावनाएं जो थी उससे ऊपर उठकर साहब ने कहा कि एक ही त्वचा हाड़ मलमूत्र, एक रुधिर एक बूंदा, एक बूंद से सृष्टि रची, को ब्राह्मण को शूद्र। यहाँ न तो कोई ब्राह्मण है न तो कोई शूद्र है, केवल मानव है। तो ये मानव की दृष्टिकोण से साहब ने कहा कि मानुष तन सद्गुरु मिलन, मनुष्य जीवन मिला है, मानुष तन मिला है, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। और उसी में भी सच्चे सद्गुरु मिलना उससे भी और सौभाग्य की बात है। मोक्ष, अब ये सच्चे मनुष्य जीवन मिला, सच्चे सद्गुरु मिले, अब रहा क्या बाकी, मोक्ष इच्छा हो। अब मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि सद्गुरु संत हम लोग को बताते हैं कि मोक्ष कहीं से पाना नहीं है, मोक्ष ऐसा कोई फल नहीं है कि बाहर से हमें मिले। मोक्ष हमारा स्वरूप ही है। बस संसार की कामनाएं, इच्छाएं छोड़ दो, वासनाएं छोड़ दो। जितने भी भौतिक पदार्थों के पीछे हम लोग दौड़ते हैं, रात दिन दौड़ते हैं, हमारे बाबा दादा भी दौड़ते हैं, क्या मिला उनको? हम स्वयं उसका अनुभव करते हैं। परिवार है, समाज है, सब कुछ है, हमारे लिए ही है, मगर हम परिवार के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं। अपने लिए कितने दिन जीते हैं? कम से कम 1 घंटा अपने लिए निकालें। परिवार के लिए तो हम जीते हैं, परिवार के लिए भी समय निकालते हैं। नौकरी धंधा के लिए हम कहीं 8 घंटा, कहीं 10 घंटा निकालते हैं। समाज में भी जाते हैं तो समय निकालते हैं। तो हाँ, अपने लिए कितना समय निकालते हैं? अपने आप को जानने के लिए कितना समय देते हैं? क्या हमें जो मनुष्य जीवन मिला उससे संतुष्ट हैं? जो मनुष्य जीवन मिला है, परिवार में, जिस परिवार में जीते, जिस समाज में जीते हैं, क्या हमें संतुष्टि मिलती है? ये कोई प्रश्न नहीं है। हम अपने आप से पूछ लें कि जैसे हमारा जीवन जी रहे, हम लोग जी रहे, तो क्या उसमें संतुष्टि मिलती है? क्या हम जो जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं, क्या हो हमें प्राप्त होगा? हमारा जो लक्ष्य है क्या कहीं बाहर है? जैसे धन कमाते तो वो बाहर से कमाना पड़ता है, परिवार सब बाहर के हैं, तो क्या मोक्ष बाहर से कमाना है? लक्ष्य हमारा बाहर है? नहीं, हमारा लक्ष्य अपने पास है। तो उसी लक्ष्य कुछ ध्यान में रखते हुए ये सब कार्यमान करें। ये गुरु पूर्णिमा, ये गुरु महिमा जो है, ये हमारे जीवन कल्याण के लिए जो विचार दे रहे हैं संत गुरुजन, तो वो कितना जीवन में संघर्ष किए हैं, अपनी दिनचर्या है, उसी में हम कहाँ समय देते हैं? सवेरे उठते हैं, क्या करते हैं? नौकरी धंधा व्यापार, ये सब उसी में समय देते हैं। मगर संत गुरुजन जो अपनी दिनचर्या है उसका जो समय देते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज सवेरे हम लोग जब परम पूज्य साहिब जी, गुरुभूषण साहिब जी, वो भी मेरे साथ में झाड़ू लगाते थे। ऐसा नहीं है कि केवल प्रवचन देना, भाषण देना वो सेवा नहीं, पूरे कर्मठ होकर गुरुजन लगते हैं। केवल समाज के बीच में समाज सुधार की बात नहीं, मन, वचन और कर्म से वो लोग लगते हैं। तो आश्रम की व्यवस्था देखना, आश्रम की सफाई, सब कुछ यहाँ कोई एक्स्ट्रा आदमी तो है नहीं, सब गुरुजन ही करते हैं। तो साहिब कहते कि मानुष तन सद्गुरु मिलन, मोक्ष ही इच्छा है, दुर्लभ तीनों परम है। ये बहुत ही दुर्लभ इसलिए कहा था क्योंकि ये केवल मनुष्य जीवन में ही हम जान सकते हैं। अन्य इतर खाणी में जो भी है जीव, वो भी जीव ही है, मगर वो जान नहीं पाते हैं कि मनुष्य जीवन क्या है, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, वो जान नहीं पाते हैं। क्योंकि वहाँ केवल भोग भूमिका है, केवल जो शरीर मिला है उसको, बस वो शरीर का भुगतान हो जाता है, उसके बाद दूसरी खाने में चला जाता है। मगर मनुष्य जीवन में हम जान पाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। मोक्ष इच्छा दुर्लभ तीनों पर है, पाए सुयोग न पाए। आज हमें अच्छा अवसर मिला है, अच्छा सुयोग मिला है, तो इसे गवाएं ना। मतलब कि जैसे सूरत कहीं भी चले जाएं तो वहाँ पर कहीं भी धन गड़ा हो और वहाँ के जो भी मालिक हो कहे कि यहाँ जितना आप धन लूटना चाहे लूट सकते हैं, तो उस विषय में हम कमी नहीं रखेंगे। तो आज जो ज्ञान धन संत गुरुजन दे रहे, गुरुजन जो विचार दे, उसमें क्यों हम पीछे रहे? जो ज्ञान धन मिल रहा है तो वो ये मोक्ष की बात कर रहे हैं। मोक्ष यानी कि जो जन्म और मरण के बीच में जो हमें समय मिला है, उसी समय के बीच में हम क्या करते हैं वो देखते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में परम पूज्य श्री साहिब जी का एक सुंदर भजन है, ये एक शब्द गाकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। पूज्य गुरुदेव के केंद्र में रख के ये एक भजन है सुंदर।
गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे, दिखाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। मैं तो पूजा ओ जप तप से अनजान हूँ, मैं तो पूजा ओ जप तप से अनजान हूँ। मतलबी लोग से मैं परेशान हूँ, मतलबी लोग से मैं परेशान हूँ। कितना भटकाया है ये जमाना मुझे, जमाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। है ये काजल का घर बच के कैसे रहूं, है ये काजल का घर बच के कैसे रहूं। अपनी आवाज़ दिल की मैं किससे कहूँ, अपनी आवाज़ दिल की मैं किससे कहूँ। इस मुसीबत से तू ही बचाना मुझे, बचाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। तन कहीं और है मन कहीं और है, तन कहीं और है मन कहीं और है। सुख की इस समुंदर में अब ना बहाना मुझे, बहाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। कौन कहता है शीशों से तू दूर है, कौन कहता है शीशों से तू दूर है। हर तेरा फैसला मुझको मंजूर है, हर तेरा फैसला मुझको मंजूर है। तुझको भूलूं वो दिन ना दिखाना मुझे, दिखाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को गुरु पूर्णिमा के खूब खूब शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता। बोलिए सद्गुरु देव की जय। साहिब बंदगी।